Hello friends, this is रीना सिंघाल, वास्तु कंसल्टेंट, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड अ टैरो कार्ड रीडर। आज जो हमारा वास्तु का टॉपिक है वो है स्टेयर्स। हमारे घर में कहाँ पे स्टेयर्स होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, किस डायरेक्शन में होनी चाहिए। सबसे पहले तो हमारे जो स्टेयर्स होती हैं वो बेसिकली दो तरह की होती हैं, एंटी क्लॉकवाइज स्टेयर और क्लॉकवाइज स्टेयर। एंटी क्लॉकवाइज स्टेयर का क्या मतलब होता है, जब हम स्टेयर्स चढ़ते हैं और चढ़ने के बाद जो फर्स्ट स्टेप लेते हैं वो लेफ्ट साइड पे घूमते हैं तो उसको एंटी क्लॉकवाइज स्टेयर्स कहा जाता है। दूसरा जो चीज होती है वो होती है क्लॉकवाइज स्टेयर्स। जब हम स्टेयर्स चढ़ते हैं और उसके बाद सबसे पहले राइट साइड पे घूमते हैं 3-4 स्टेप्स के बाद, उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज स्टेयर्स। अब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज स्टेयर्स होती क्या है? एंटी क्लॉकवाइज स्टेयर्स मतलब कि सपोज आपके हाथ में एक बॉटल है, आपको उस बॉटल में से पानी पीना है, आपको उसका जो लिड है उसको खोलना है। खोलना मतलब आप उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो उसको खोलने के लिए। और सेम जब आपको किसी उसी बॉटल के ढक्कन को बंद करना है तो आप उसको क्लॉकवाइज घुमाते हो। आप ये करके देख सकते हैं। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज मतलब खोलना, क्लॉकवाइज मतलब बंद करना। हमारे घर में 13 पॉजिटिव डायरेक्शंस हैं, 3 नेगेटिव डायरेक्शंस हैं। अब जो 13 पॉजिटिव डायरेक्शंस हैं वहां की जो एनर्जीज है, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, उनको हमें अपने घर में एलिवेट करना होता है, खोलना होता है, बढ़ाना होता है। सो उन 13 जोन में जो हमारे घर में स्टेयर्स होनी चाहिए वो होनी चाहिए एंटी क्लॉकवाइज। और जो 3 नेगेटिव डायरेक्शन है वहां की एनर्जीज को हमें अपने घर में करना होता है, दबाना होता है, बंद करना होता है, सप्रेस करना होता है। सो वहां पे हमारे घर में जो स्टेयर्स है वो होनी चाहिए क्लॉकवाइज। अब ये तो है कि जो पॉजिटिव डायरेक्शन है वहां पे एंटी क्लॉकवाइज और जो नेगेटिव डायरेक्शन है वहां पे क्लॉकवाइज होनी चाहिए। अगर हम आपके घर में जो पॉजिटिव डायरेक्शन है वहां पे क्लॉकवाइज आ गई है और नेगेटिव में एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपके किस जोन में वो स्टेयर्स आ रही हैं। अब उस जोन का जो मेटल है वो आपको लेना है, मतलब कि उस जोन के मेटल के स्प्रिंग्स आपको लेने हैं। क्योंकि आपके पॉजिटिव जोन में क्लॉकवाइज स्टेयर्स आ गई हैं तो आपको एक सेट मतलब 3 स्प्रिंग, एक सेट में 3 स्प्रिंग आते हैं, एक सेट एल्यूमिनियम का एंटी क्लॉकवाइज स्प्रिंग्स का लेना है। आपको करना क्या है, जहां से आपका फर्स्ट स्टेप शुरू होता है उसके जो नीचे वाली जगह होती है वहां पे आपको एक लाइन में इक्वल डिस्टेंसेस में उन स्प्रिंग को जमीन के अंदर आपको दबा देना है। उसके बाद ऊपर से व्हाइट सीमेंट लग जाएगा। अब 13 पॉजिटिव जोन में अगर आपके क्लॉकवाइज स्टेयर्स किसी भी जोन में आ जाती है तो आपको उस जोन के मेटल का एंटी क्लॉकवाइज स्प्रिंग्स का एक सेट लेना है और उसको जमीन के अंदर दबा देना है। लेकिन अगर आपके नेगेटिव जोन में एंटी क्लॉकवाइज स्टेयर्स आ गई हैं तो आपको उस जोन का क्लॉकवाइज जो स्प्रिंग्स का एक सेट, अगेन एक सेट में 3 स्प्रिंग्स होते हैं, एक सेट लेना है, उसको जमीन के अंदर डाल देना है तो आपकी जो स्टेयर्स है उसकी रेमेडी हो जाएगी। अब ये तो है कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज स्टेयर्स। जो थर्ड डायरेक्शन होती है वो होती है स्ट्रेट स्टेयर्स। अगर आपके घर में स्ट्रेट स्टेयर्स है तो वो आपके साउथ से लेके नॉर्थ की तरफ, आपका साउथ हायर लेवल पे होना चाहिए, नॉर्थ लोअर लेवल पे, या फिर वेस्ट से लेके ईस्ट तक के इस साइड पे होनी चाहिए, वेस्ट हायर लेवल पे होना चाहिए, जो ईस्ट है वो लोअर लेवल पे होना चाहिए। ऐसे करके जो आपके घर की स्टेयर्स हो जा सकती है। अगर आपको स्टेयर्स को लेके कोई भी आपका डाउट है या आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें डीएम करके या हमें कांटेक्ट करके, हमारा फोन नंबर दिया होगा, वहां पे हमसे अपने डाउट को या इस जो वीडियो है इसके कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आप अपने क्वेश्चंस के साथ बने रहिएगा और नेक्स्ट हमारी वीडियो आप किस टॉपिक पे बनना देखना चाहते हैं आप वो भी हमें बता सकते हैं। थैंक यू।